अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर है 3, टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जंगलात का जो कटाव है उसके कॉजेज यानी कि इसकी वजूहात क्या हैं और इससे बायोडाइवर्सिटी पर क्या असरात पड़ते हैं। ठीक है। फॉरेस्ट कवर 31% ऑफ द लैंड एरिया ऑन आवर प्लैनेट। दे प्रोड्यूस वाइटल ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड होम्स फॉर पीपल एंड वाइल्ड लाइफ. Many of the world's most threatened and endangered animal lives in forest and billions of people rely on its benefits. अब फॉरेस्ट का जो तकरीबन 31% जो है लैंड एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है हमारे प्लैनेट पे यानी कि अर्थ पे, और साथ ही ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, लोगों को घर प्रोवाइड करता है, और साथ ही वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जानवर हैं उनका भी घर होता है फॉरेस्ट। ठीक है। और दुनिया के जो बेशतर ऐसे जानवर जिनको ख़त्म होने का जिन पे ख़तरा लायक है वो भी फॉरेस्ट में ही रहते हैं, और बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो जंगलात के जो बेनिफिट्स हैं उन पर रिलाई करते हैं। अब फॉरेस्ट ऑफर फॉरेस्ट फूड देता है, फ्रेश एयर का ज़रिया है, क्लोथिंग का ज़रिया है, मेडिसिन एंड शेल्टर, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम फॉरेस्ट से लेते हैं। Forests play a critical role in reducing climate change because they act as a carbon sink, soaking up carbon dioxide that would otherwise be free in the atmosphere and contribute to ongoing changes in climate pattern. अब फॉरेस्ट का सबसे अहम किरदार देखें तो वो ये है कि क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करता है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर जज्ब ना करें तो फिर ये माहौलियाती तब्दीलियों का सबब बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए कहा जाता है कि दरख्त लगाए जाएं, जंगलात का कटाव कम से कम किया जाए ताकि जो माहौल है वो चेंज ना हो। ठीक है, क्लाइमेट बेसिकली चेंज ना हो। बट मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग दिस नेचुरल ब्यूटी बाय कटिंग दैम डाउन फॉर हिज सेक एंड कम्फर्ट। बट इंसान जो है वो अपने आराम और सुकून के खातिर जो है कुदरत का ये जो हुस्न है, ये जो नेचुरल ब्यूटी है, तबाह कर रहा है। ठीक है। The cutting down of trees for the conservation of forest into non-forest land is known as deforestation. अब deforestation की definition क्या है? दरख्तों को काट कर जो जंगलात की जो ज़मीन है उसको ऐसी ज़मीन में करना कि जो यूज़ की जा सके रहने के लिए, तो उसे कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। रहने के लिए या फिर इंसान अपने दूसरे यूजेस के लिए जो यूज़ करता है उसे कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। अब है यहाँ पर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब वजह क्या है? डिफॉरेस्टेशन इज़ डन deliberately due to the mining, paper making, urbanization, timber for making roads and agriculture expansion and livestock breeding. अब डिफॉरेस्टेशन की वजह क्या है? जंगलात के कटाव की जो अहम वजह है उसमें है माइनिंग करना। ठीक है। फिर आ जाता है पेपर मेकिंग, यानी कि दरख्त काट कर लकड़ी से जो पेपर बनाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि पेपर्स को ज़ाया मत करें। ठीक है। फिर आता है अर्बनाइजेशन, यानी वही जब आबादी बढ़ती है तो उसको आबादी के क़याम के लिए जंगलात को काट कर वहाँ पर रिहाइश बनाई जाती है। टिम्बर यानी कि लकड़ी के लिए, एक तो रिहाइश के लिए भी जंगलात काटे जाते हैं और फिर रोड्स भी बनाए जाते हैं, और साथ ही एग्रीकल्चर को एक्सपेंशन करते हैं। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर खुराक भी जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, फूड की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, तो फिर उसके लिए एग्रीकल्चर की जो ज़मीन चाहिए होती है वो भी दरख्त काट कर उस वहाँ की ज़मीन इस्तेमाल की जाती है। और फिर ये जो लाइव स्टॉक ब्रीडिंग है कि मवेशी जो है उनकी अफजाइश नस्ल यानी कि उनकी ब्रीडिंग के लिए। ठीक है। फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? So deforestation result with the great loss in biodiversity such as increase in the concentration of greenhouse gases, carbon dioxide, methane, water vapor, nitrous oxide, etc. अब डिफॉरेस्टेशन का जो रिज़ल्ट है वो होता है, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को शदीद नुकसान पहुंचता है। इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, जो कि कहलाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, which leads to global warming. Temperature will be high that causes glaciers melting, which is the reason of freezing sea level and causes flood. अब देखें, एक चीज़ से यानी कि सिर्फ जंगलात के जो कटाव की वजह से कितनी सारी परेशानियां इंसान ख़ुद अपने लिए पैदा करता है कि पहले जंगलात काटता है, उससे पहले तो माहौल ख़राब होता है, यानी कि गर्मी ज़्यादा होती है।
जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर क्या होते हैं, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते हैं। ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उनका पानी समंदर में आता है, इससे सी लेवल बढ़ता है और फिर वो सैलाब का बाइस बनते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ हैबिटेट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। हैबिटेट पहले भी बात की कि मतलब रहने की जगह को हैबिटेट कहा जाता है। तो वाइल्ड लाइफ जो है यानी कि जो जंगली जानवर है उनका जो घर है उनका घर हम तबाह कर रहे होते हैं। साथ ही सॉइल इरोजन, लो रेनफॉल ड्यू टू नो ट्रांसपिरेशन आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और इसके साथ ही बारिश की जो कमी है वो भी जंगलात की कटाव की वजह से ही होती है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही ये तमाम चीज़ें होती हैं। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो आपने से करना है लाइक, शेयर एंड चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।